नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित आनंद कट आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज मैं आप सभी को क्लास 9 लेसन नंबर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स का ये दोनों टॉपिक इस वीडियो में कवर करवाऊंगा। वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन, जो कि फॉर्मूला लिखा है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 15 और 16। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो शुरू करते हैं। आपने राइट सर्कुलर कोन तो सुना होगा। ये देखिए, एक मिनट रुकिए दोस्तों। हाँ ठीक है, देखिए दोस्तों, आपने राइट सर्कुलर कोन देखा होगा, सुना होगा। जोकर का टोपी समझ सकते हैं आप। ये ऐसा दिखता है। तो जो ये कोन होता है यहाँ पे 90 डिग्री होता है, इसीलिए इसे राइट सर्कुलर कोन कहते हैं। और इसकी ये हाइट होती है और ये स्लैंट हाइट होती है, और ये होता है इसका बेस रेडियस। तो दोस्तों देखिए, आप इसे ऐसा लिख सकते हैं L स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये इसका पाइथागोरस थ्योरम लगा लीजिए इस पे, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर हो जाएगा एक साइड का स्क्वायर प्लस दूसरे साइड का स्क्वायर। और दोस्तों, आपने मेरे पिछले कुछ चौथे या पांचवें वीडियो में देखा होगा कि इसके टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर एल प्लस आर। इसके कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। और दोस्तों, इसके अब हम वॉल्यूम पढ़ रहे हैं, तो इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखिए दोस्तों, आपको कुछ सिमिलर दिख रहा होगा। जो ये पार्ट है, ये होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। यानी कि आप ऐसा लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। समझ गए? बहुत सिंपल सा है। वैसे इसका कोई काम पड़ता नहीं है, लेकिन बस मैंने आपको ऐसे बता दिया। तो चलिए अब इसके एग्जांपल्स की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों, इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला याद रखिएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। चलिए, तो अब क्वेश्चन नंबर क्या था एग्जाम्पल में, क्वेश्चन नंबर 15 और 16। ये वीडियो बहुत छोटा होगा, 10 या 15 मिनट मुश्किल से ही होगा। एग्जाम्पल 15 पे चलते हैं। एग्जाम्पल 15 में क्या कहा गया है? एनसीईआरटी में पेज नंबर क्या है इसका? 232 है। इसमें कहा गया द हाइट एंड द स्लांट हाइट ऑफ अ कोन आर। यानी कि एक कोन है जिसका हाइट दिया गया है 21 सेंटीमीटर और इसका स्लैंट हाइट दिया गया है 28 सेंटीमीटर। अब क्या कहा गया है? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कोन। यानी कि जो ये कोन है जिसका हाइट है 21 और स्लैंट हाइट है 28 सेंटीमीटर, इसका हमें वॉल्यूम निकालना है। बहुत ही सिंपल सा सवाल है, इसमें केवल हमसे वॉल्यूम पूछा है। तो देखिए दोस्तों, मैं वॉल्यूम का फॉर्मूला यहाँ पे लिख देता हूं कोन के लिए, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। चलिए, तो आपको अगर आप देखेंगे, आपको 1/3 पाई की वैल्यू कुछ यहाँ पे दी नहीं गई है, तो आप 20/7 यूज कर लीजिए। और देखिए दोस्तों, आपको रेडियस नहीं दिया गया कहीं भी। और रेडियस क्या होता है? ये होता है रेडियस। देखिए दोस्तों, आप अगर देखेंगे एल स्क्वायर होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे एक 90 डिग्री बन रहा है। तो एल स्क्वायर कितना? 28। यानी कि 28 का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर। 28 का स्क्वायर करते हैं, 8 8 जा हो जाएगा 64, 8 2 जा 16, ये हो जाएगा 22, 8 2 जा 16, 2 2 जा 4 5, 784 आया दोस्तों। 28 का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर होता है 441।
अब इन दोनों को माइनस करते हैं, 784 माइनस 441 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इन दोनों को माइनस किया, आंसर आया एक मिनट दोस्तों रुकिए, मैंने माइनस में 4 माइनस 1, हाँ यहाँ पे गलती है, ये 343 होगा। तो ये आर स्क्वायर आ गया 343। अब इसका क्या बोलते हैं, स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो इसके लिए मैं प्राइम फैक्टराइज कर देता हूं। ये 7 के टेबल में चला जाएगा। 7 4 से 28, 7 5 से 35, यानी कि 4 सा 7 9 से 63, 7 7 से 49, 7 1 से 7, यानी कि दोस्तों 343 का ये क्या आ गया, प्राइम फैक्टर्स आ गए 7 इंटू 7 इंटू 7। तो दोस्तों अगर आप देखेंगे यहां मैं लिख देता हूं आर स्क्वायर इज इक्वल टू 7 इंटू 7 इंटू 7। तो आर कितना होगा, इसका अंडर रूट होगा 7 इंटू 7 इंटू 7 का, और जोड़ी बनाइए तो ये पहली जोड़ी बाहर आ गई, यानी कि दोस्तों रेडियस कितना हो गया, एक तो 7 बाहर आ गया और एक अंडर रूट में अंदर ही रह गया, 7 रूट 7 सेंटीमीटर। समझ गए आप? तो रेडियस आ चुका है। अब हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से, बस इसमें रेडियस मेन निकालना था। रेडियस आने के बाद वॉल्यूम में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि वॉल्यूम हो जाएगा 1/3 इंटू 22/7 इंटू, देखिए दोस्तों रेडियस क्या होगा, 7 रूट 7 है, यानी कि 7 रूट 7 इंटू 7 रूट 7 इंटू हाइट, हाइट कितनी दी गई है 21 सेंटीमीटर। अब इसको काटते हैं तो देखिए दोस्तों यहां देखिए 7 3 सा कट गया, 3 1 सा कट गया, वॉल्यूम आया 22 इंटू 7 इंटू 7 इंटू, देखिए दोस्तों रूट 7 क्या होगा, मल्टीप्लाई हो गया 7 हो जाएगा, यानी कि एक और 7, तो वॉल्यूम आ गया 3 7 तो होता है 343, हमने यहाँ पे देख लिया था, तो ये 3 7 तो हो गया 343 और यहाँ 22। अब इन दोनों को बस मल्टीप्लाई करना है, 343 और 22 को मल्टीप्लाई करते हैं, 3 2 6, 4 2 8, 3 2 6, 6 8 6 आया आंसर 7546 आया। देखिए दोस्तों आंसर आ गया 7546, और वॉल्यूम होता है क्यूबिक यूनिट है, यानी कि 3 पावर, और ये सब सेंटीमीटर में, यानी कि सेंटीमीटर क्यूब, 7546 सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हो गया। हाँ दोस्तों आंसर बिल्कुल सही है, बहुत ही इजी सा वो सवाल था, कोई मुश्किल नहीं था इसमें, बस आपको रेडियस निकालना था और रेडियस को वॉल्यूम के फॉर्मूला में यूज कर लेना है। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहा गया है, मोनिका हैज अ पीस ऑफ कैनवास हुज एरिया इज 551 मीटर स्क्वायर। मोनिका के पास कुछ कैनवास का कपड़ा है जिसका एरिया है 551 मीटर स्क्वायर। अब क्या कहा गया, सी यूजेस इट टू मेक अ कोनिकल टेंट, उसने इससे एक कोनिकल टेंट बनाया, यानी कि एक टेंट बना जो कि कौन का है, मेड विद अ बेस रेडियस ऑफ 7 मीटर, यानी कि दोस्तों इसका जो रेडियस दिया गया है बेस का वो 7 मीटर है। अब क्या कहा गया है, एज्यूमिंग दैट ऑल द स्टिचेस मार्जिन्स एंड द वेस्टेज इंकर्ड व्हाइल कटिंग अमाउंट्स टू अप्रोक्सीमेटली 1 मीटर स्क्वायर, फाइंड द अमाउंट ऑफ द टेंट, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द टेंट दैट कैन बी मेड विथ इट। देखिए दोस्तों हमसे क्या कहा गया है कि मोनिका के पास कुछ कपड़ा है कैनवास का जिसका एरिया लगभग 551 मीटर स्क्वायर है, इससे उसने एक टेंट बनाया और टेंट में 1 मीटर स्क्वायर का कपड़ा वेस्ट हो गया। तो दोस्तों ये टेंट बना कितने का, और एक मिनट दोस्तों अगर आप देखेंगे टेंट बनता कहाँ है, टेंट में कपड़ा कहाँ लगेगा, टेंट के चारों तरफ कपड़ा लगेगा, नीचे तो नहीं लगेगा, तो जो चारों तरफ लगती है उसको क्या कहते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी। और देखिए दोस्तों उसमें क्या कहा गया क्वेश्चन में क्लियरली कि 1 मीटर स्क्वायर वेस्ट हो गया, तो माइनस करेंगे, यानी कि कपड़ा मतलब ये जो आया ये इसका क्या आया, क्या ये इसका कर्व्ड सरफेस एरिया ही आया, क्योंकि टेंट तो इतने से ही बना है, 551 से बना नहीं, 550 से बना, और टेंट बनता है कर्व्ड सरफेस एरिया में।
तो ये इसका कर्व्ड सरफेस एरिया आ गया। और हमसे क्या पूछा गया है कि उसका वॉल्यूम क्या होगा, हमसे ये पूछा गया है कि ये जो टेंट बनेगा उसका वॉल्यूम क्या होगा। तो दोस्तों अगर आपका वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन दोस्तों आप यहाँ देखिए, आपको रेडियस तो दिया गया है, पाई तो आपको 22/7 है, लेकिन हाइट नहीं दी गई है। और अगर आप देखेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया कोन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल। तो दोस्तों आप ऐसा कर सकते हैं, यहां तो आपको रेडियस तो पता ही है, पाई पता है और ये पता है, और एल यहां से आप एल निकालिए, बाद में आप दूसरा ये इक्वेशन यूज कर लीजिए, एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो इसे आप हाइट निकाल सकते हैं और हाइट को यहां पे डालिए तो वॉल्यूम निकल जाएगा। तो आप समझे आपको ये क्यों दिया गया था, ये मतलब बस इसलिए दिया गया ताकि आपको समझ जाए कि ये कर्व्ड सरफेस एरिया दी गई है कोन की। चलिए तो फिर हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो दोस्तों हम लिख लेते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ टेंट, ये कितना है 550 मीटर स्क्वायर। और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ टेंट का मतलब कोन का फॉर्मूला क्या होगा, पाई आर एल होगा, यानी कि ये पाई आर एल के बराबर है। तो दोस्तों पाई की वैल्यू तो 22/7 हो गई, रेडियस हमें दिया गया 7 और एल दिया नहीं गया है, इज इक्वल टू 550। तो आप यहां से एल निकाल सकते हैं, तो यहां से 7 कट गया, एल आ गया 550 डिवाइड बाई 22, 11 2 जा 11 5 जा 225 जा, यानी कि दोस्तों स्लांट हाइट आ गई 25। अब यूनिट पूछेंगे आप मीटर सेंटीमीटर, तो देखिए रेडियस किस में, मीटर में, यानी कि ये मीटर में। और दोस्तों अब इसका, अब आप सोचेंगे मैंने ये क्यों निकाला है, तो मैं इससे क्या कर सकता हूं, मैं इससे ये यूज कर रहा था, एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इससे मेरे पास एल और आर है, मैं एच निकाल दूंगा और एच से निकलने से मैं वॉल्यूम निकाल सकता हूं। तो एल यहाँ पे डालते हैं 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस कितना है 7 का स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, 25 का स्क्वायर होता है 625 इज इक्वल टू 49 प्लस एच स्क्वायर। इसे यहाँ माइनस करते हैं, 625 में से 49 माइनस कर देते हैं, ये कितना हो गया 9 6 15, ये 11 है, 11 माइनस 4 कितना हो जाएगा 7 और ये 5। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे एच स्क्वायर आ चुका है 576, और अगर आप याद रखेंगे तो 24 इंटू 24 होता है 576, यानी कि इसका रूट हो गया 24। तो इसी के साथ हमारी हाइट आ गई, मतलब हमारी नहीं है टेंट की। टेंट की हाइट आ चुकी है दोस्तों 24 मीटर्स। अब हाइट आ गई टेंट की 24 मीटर्स, तो अब आप क्या कीजिए, आप वॉल्यूम निकाल सकते हैं, क्योंकि हमसे वॉल्यूम पूछा गया है, समझ रहे हैं। तो वॉल्यूम के लिए आपको पाई आर स्क्वायर एच चाहिए था, आर यहाँ पे है, पाई वहां पे है, एच वहां पे है, यानी कि अब आप आराम से वॉल्यूम निकाल सकते हैं। वॉल्यूम का फॉर्मूला होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3। पाई की वैल्यू देख लेते हैं, पाई की वैल्यू कुछ भी नहीं दी गई है दोस्तों, तो आप 22/7 यूज कर लीजिए, इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितना है, रेडियस है 7, यानी कि 7 इंटू 7 इंटू हाइट कितनी है 24 है, एक तो 7 कट गया, एक 3 8 सा कट गया, आंसर आया 22 इंटू 7 इंटू 8, 22 इंटू 7 इंटू 8, 7 8 सा 56 हो गया, वॉल्यूम आ गया 22 इंटू 56। यहां मल्टीप्लाई कर लेते हैं 56 और 22 को, 6 2 सा 12, 5 2 सा 10 11, 6 2 सा 1 2 3 2 आंसर आ गया, वॉल्यूम 1 2 3 2, और ये क्यूबिक यूनिट है, यानी कि क्यूब और ये मीटर, तो वॉल्यूम आ गया 1 2 3 2। देखिए दोस्तों वॉल्यूम आ चुका है 1 2 3 2 मीटर क्यूब, आंसर एकदम बिल्कुल सही है दोस्तों। तो मैं आपको एक बार वापस से क्वेश्चन समझा दूं, इसमें क्या कहा गया था कि मोनिका के पास एक कपड़ा है जो कि 551 मीटर स्क्वायर का है, और उसमें से इसको इस टेंट को बनाने में 1 मीटर स्क्वायर कपड़ा वेस्ट हो गया, तो आप 1 मीटर माइनस कर दीजिए 1 मीटर स्क्वायर, तो आपके पास बचता है 550 मीटर स्क्वायर। और इससे कहा गया, इससे जो टेंट बनाया गया जिसका बेस तो होगा नहीं, यानी कि टेंट का कर्व्ड सरफेस एरिया में उतना कपड़ा लगा, वो तो वही होगा टेंट का कर्व्ड सरफेस एरिया, जिसका फॉर्मूला है पाई आर एल। इससे मैंने इसका स्लांट हाइट निकाल लिया एल, जो कि 25 मीटर आया,
क्योंकि मुझे वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम के लिए मुझे रेडियस और हाइट चाहिए। रेडियस तो दिया गया है, हाइट नहीं दिया गया है, तो मैंने यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाया, एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। यहाँ से हाइट आ गई 24 मीटर और वॉल्यूम आ गया सॉल्व करके 1232 मीटर क्यूब। समझ गए? तो धन्यवाद दोस्तों, ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं और अगली वीडियो मैं एक्सरसाइज 13.7 पे जल्दी ही अपलोड कर दूंगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।